हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबने देखा ही होगा कि अनीता जी आई थी और उन्होंने कुछ सवालों के दिए जवाब। और आपको ये भी पता है गाइस कि कुछ दिन पहले से ही अनीता जी को बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब अनीता जी ने क्या किया कि कमेंट्स ही ऑफ कर दिए और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने अच्छे नहीं लगते थे, मन नहीं करता था कि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढूं, क्योंकि होता ही है गाइज़, मतलब वो भी अपनी जगह से ठीक है। क्योंकि कुछ लोग हैं ना, कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे। मतलब इतना ज़्यादा बुरा लिख दिया, इतना ज़्यादा बुरा, मतलब कुछ लोग गालियाँ दे रहे थे, कुछ लोग कुछ बोल रहे थे, कुछ लोग कुछ कर रहे थे। तो इस वजह से फिर अनीता जी को करना पड़ा अपना कमेंट सेक्शन ऑफ। और उसके बाद अनीता जी ने कहा कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था कि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढूं, क्योंकि होता ही है, मन अजीब सा होता था पढ़ के आपके कमेंट्स को। गाइज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि अनीता जी ने अपने बहू के लिए क्या कहा। अब सभी लोग उनसे कमेंट सेक्शन में इतना ज़्यादा पूछ रहे थे कि ललित कहाँ है, ललित की शादी हो गई है। और जो बहू रानी है उन्होंने तो वीडियो बनाकर भी डाली थी और उसके बाद वीडियो डिलीट हो गई थी। कि आप हमें बताएं कि मतलब क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो जो सच्चाई है वो बताओ। लेकिन अनीता जी ने बिल्कुल भी इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया था। लेकिन आज अनीता जी ने सवाल का जवाब दे दिया है। आज अनीता जी ने तोड़ी है चुप्पी। और अनीता जी ने क्या कहा है अपनी बहू के लिए कि अभी मेरा बेटा जानेगा, पहचानेगा, फिर डेट करेगा, उसके बाद शादी का डिसीज़न लेंगे। मतलब इतने ज़्यादा मॉडर्न तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है। और इसके बाद यही नहीं गाइस, इसके बाद अनीता जी ने ये भी कहा है कि अगर मेरा बेटा भागकर भी शादी कर लेता है तो मुझे इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा जिस लड़की से शादी करेगा उस लड़की में कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी जिस वजह से मेरा बेटा उस लड़की से शादी करेगा। मतलब इतने ज़्यादा मॉडर्न तरीके से ये बात कही है। और भागने पे भी इनको कोई भी दिक्कत नहीं है, इन्होंने खुद से कहा है। लेकिन शादी वाली बात को लेकर अभी तक अनीता जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। शादी की तो बात को बिल्कुल डिनाई ही कर दिया है। और ऑडियंस ये सब जानती है कि शादी हो चुकी है, क्योंकि सब देखकर पता लग ही चुका है, सारे प्रूफ सामने आ गए हैं कि शादी हो चुकी है। तो पता नहीं क्यों अनीता जी इस बात को डिनाई कर रही हैं। लेकिन जब सब कुछ साबित हो जाएगा, जब सारे प्रूफ्स पता लग जाएंगे, सामने आ जाएंगे, तो ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका लगेगा। और ये सब ठीक भी नहीं होगा अनीता जी के लिए, क्योंकि जो ऑडियंस है उन पे इतना ट्रस्ट करती है, उनको इतना प्यार करती है, सपोर्ट करती है, उन पे इतना विश्वास करती है, वही ऑडियंस का दिल अगर टूट गया तो पता नहीं क्या होगा। क्योंकि होता ही है कि ऑडियंस जहाँ इतना प्यार करती है अनीता जी को, और वही अनीता जी उनसे झूठ बोल दें कि हाँ शादी नहीं हुई है, अभी तो बेटा जानेगा, पहचानेगा, डेट करेगा, डेट के बाद मतलब आफ्टर डेट वो मैरिज के बारे में सोचें, पहले सब कुछ जान लें, पहचान लेंगे। तो यही बात है गाइस, क्योंकि ऑडियंस को तो सब कुछ पता लग ही जाता है। तो अब अनीता जी ने कोई भी जवाब ऐसा नहीं दिया है जिसको ऑडियंस मान ले। गाइज़ यही बात है, अनीता जी ने अभी भी शादी का खुलासा नहीं किया है। लेकिन शादी की बात पे उन्होंने ज़रूर बताया है कि हाँ अगर मेरा बेटा भागकर भी शादी कर लेगा तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और गाइज़ इसी के साथ अनीता जी ने ये भी कहा है कि जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्योंकि अब गाइज़ होता ही है कि एक तरफ होते हैं नेगेटिव कमेंट्स, कुछ ना कुछ बोलना, एक तरफ होती है बद्दुआ। जब मतलब किसी को ऐसे बद्दुआ देना ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात हो जाती है। अब ये अनीता जी के साथ ही नहीं, लेकिन बसंती जी के साथ भी ऐसा हुआ है। क्योंकि जब से दीपक जी का हादसा हुआ था तब से बसंती जी को कितने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। यहाँ तक तो उनको इतना तक बोल दिया गया था कि जो भी ये हादसा हुआ है ये तुम्हारी वजह से हुआ है, ये तुमने ही तो नहीं किया। मतलब इतनी बड़ी बात कोई कैसे बोल सकता है कि आपने अपने पति को खुद तो नहीं मारा। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है ये।
किसी के लिए, क्योंकि लोग जो होते हैं वो बोलने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं और वो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जो सामने वाला होता है उसको कितना ज़्यादा फ़ील होता है कि ये बात क्या बोल दी। मतलब बात भी कुछ ऐसे नहीं कि छोटी बात है ना, इतनी बड़ी बात बोल देना कि हाँ कहीं आपके पति की मौत के पीछे कहीं आपका हाथ तो नहीं, ऐसे ऐसे करके कमेंट्स आते थे। तो बसंती जी ने किस तरह से, मतलब वो बेचारी कुछ भी नहीं बोलती थी, किसी के आगे कुछ भी नहीं बोलती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा होने के बाद फिर वीडियो आई थी जो कि उन्होंने आके क्लियर किया था सब कुछ। और तो और बसंती जी के साथ मतलब इतना गंदा बिहेव होता है कई बार कुछ लोगों का, क्योंकि सिर्फ दीपक जी के हादसे के पीछे की ही बात नहीं है गाइस, और तो और उनके बच्चों को लेकर इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, गोल्डी के लिए इतने नेगेटिव कमेंट्स आते थे, और गोलू के लिए इतने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, क्योंकि मतलब अब तो बेचारा गोलू कैसे बाहर पढ़ रहा है ना, सब कुछ मैनेज कर रहा है, लेकिन जो ऑडियंस है वो ये सब नहीं देखती हैं। ऑडियंस नहीं गाइस, कुछ लोग होते हैं जो कि ऐसे करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, मतलब ऐसे है ना, तो वो इस तरह से इतना मतलब नीचे गिर के कमेंट्स करते हैं, इतना नीचे गिर कर कमेंट्स करते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम छोटे बच्चे हैं, उनको क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अब गोल्डी इतनी ज़्यादा छोटी है, उसके बारे में इतना गलत बोलते हैं। वो बेचारी घर का सारा काम करती है, सब कुछ करती है, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स आने कभी भी उनको बंद नहीं होते हैं। पर फिर भी वो बेचारे कितनी मेहनत से लगे हुए हैं, अभी तक भी बसंती जी ने दिन रात एक कर दी है अपने चैनल के लिए। किस तरह से वो बेचारी मतलब अपने मेहनत करके अपना कमा रही है, किसके लिए, अपने बच्चों के लिए कर रही है गाइस, कि मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा बने और मेरे बच्चे जो है वो आगे बढ़े, है ना, अपने बच्चों के लिए कितना कुछ कर रही हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, लेकिन उनको कमेंट्स करने होते हैं बिल्कुल नीचे गिरकर। अब वही बात है गाइस, अनीता जी के साथ भी यही हुआ है, इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आए हैं उनको, लेकिन अनीता जी ने ये भी कहा है कि मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली वे में कहा है कि उन्हें भी कमाने दो और हमें भी कमाने दो, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव कमेंट्स ना करें। क्योंकि अनीता जी ने एक तरह से ये भी कहा है कि बसंती जी को भी परेशान ना करें, जिस तरह से उनको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं और जिस तरह से ये सब कुछ मतलब इतनी ज़्यादा नीचे गिरकर कमेंट्स आते हैं, ऐसा ना करें। और गाइस इसी के साथ एक बात और है कि कुछ ऑडियंस जो हैं उनको ये लगता है कि जो अनीता जी हैं उनको ये कहा गया था कमेंट्स में कि आपको भी दादाजी का ख्याल रखना चाहिए, कि आप सिर्फ अपनी कमाई में लगे हुए हैं, आपको दादाजी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तो अनीता जी ने उन लोगों को जवाब दिया है कि बहुत साल पहले से ही हम दादाजी को देखते थे और दादाजी की सारे टेस्ट करवाए हैं, उनको कुछ भी नहीं है, उनको सिर्फ गैस की प्रॉब्लम है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सिर्फ एक गैस की प्रॉब्लम से तो हॉस्पिटल बंदा नहीं पहुँच सकता, कि जिस तरह से जो दादाजी हैं उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। लेकिन बसंती जी में बहुत ज़्यादा हिम्मत है कि जिस तरह से वो दादाजी की केयर करती हैं और उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया दादाजी को, सब ने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। क्योंकि गाइस जो उनके दादाजी हैं, मतलब जो उनके बुज़ुर्ग हैं, उनके जो ससुर जी हैं बसंती जी के, उनकी एज गाइस 92 है, मतलब बहुत ज़्यादा है। और देखो गाइस किस तरह से दादाजी खुद को इतना फिट रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन होता ही है गाइस कि बुज़ुर्गों की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि बसंती जी करती हैं। हम ये नहीं कहते कि अनीता जी बिल्कुल भी नहीं करती हैं केयर, वो भी करती हैं, उनको भी देखा गया था, लेकिन अभी कुछ दिनों में नहीं देखा जा रहा, क्योंकि वो अपने कुछ कामों में बिज़ी हैं। अब आप देख ही सकते हो, उनके व्लॉग्स देखते ही होंगे, तो आपको पता है कि अनीता जी बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। लेकिन लोगों को यही शिकायत है कि अनीता जी दादाजी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हैं, उनको बस अपने कमाने से मतलब है। तो इस बात पे अनीता जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और इसी बात पे उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने भी दादाजी की बहुत ज़्यादा केयर की है और हम भी दादाजी को देखते हैं, उनको सिर्फ गैस की ही प्रॉब्लम है। सो गाइज़ आप सबका इस बारे में क्या ओपिनियन रहेगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।